अगले नंबर जी नरेश जी बाबू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश बाबू। हाँ, ईश्वर की कृपा से एक ही संगत से आपकी फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीले रूप से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में शराब 83 में आई थी। 83 से लेके तो 97 दिसंबर महीने तक मैंने अधोगति से शराब पिया। पहले अच्छी मालक के साथ शराब पीता था। से नौकरी से हाँ सॉरी, फोन आ गया था, मैंने बोल दिया भैया फोन मत कर अभी। हेलो, आवाज आ रही? हेलो। आ रही है। नरेश भाई। हाँ, 83 से मैंने जो शराब मेरे मालक के साथ पीना मेरे को दे देता था, वो आधी नींद से कम नींद थोड़ी सी डीप दे देता था। और मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 20-22 साल का उम्र थी मेरी वो। और मैं वहां पे एक छोटी सी पोस्ट पे काम करता था। पर मालक के साथ में इतना गहरा रास्ता ऐसा हो गया था कि वो मालक रोज शाम को या दोपहर को शराब पीता था। तो जब वो शराब दोपहर को पीता था तो आधी नींद पीता था और आधी मेरे को दे देता था कि भैया उसको उठा, रख ले तू कहीं छुपा के, जाते वक्त पी लेना। वो थोड़ा चटका लगा और धीरे धीरे शराब ने शराबीपन बता दिया। और ऐसी पीने शराब चालू किया कि मैं सुबेरे बार खुलने के पहले ही खड़े रहता था। और बार खुलने, और मेरे एक बार में उधारी भी थी, ऐसे भैया लिख लो। काम धंधा अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, छोटा मोटा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी लेता था, दुकानदारी थी, सब कुछ ठीक था। पर शराब ने ए में आने तक मेरा नाम का बोलने की मेरी कोई भी वस्तु नहीं थी, औरत को छोड़ के मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो मेरे को पालने के लिए बीबी जॉब पे जाती थी। शरीर कपकपा रहा था, मौत सामने से देखा हूँ, पागल पूरा हो गया था, कानों में आवाज आती थी। रात को 12-1 बजे उठकर रास्ते पे नमाज पढ़ रहा था। और बहुत मेरे घर के लोगों ने मेरे से बहुत तंग थे, मेरा परिवार बहुत तंग था। पर मेरे भाई को किसी ने बताया था कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जाओ, ये ठीक हो सकता है। मेरा एक भाई का मित्र था, एक ए मेंबर, आज इस दुनिया में नहीं है वो। तो उसने बताया था। पर मेरे भाई ने भी बोले इसको कहीं पे भी लेके जाओ, ये दारू नहीं छोड़ने वाला है, ये मरेगा तभी इसकी दारू छूटेंगी, और घाट पे जाएगा तभी इसके साथ में एक सिराने में पवा रख के ये जाएगा तभी इसकी दारू छूटेगी, हमको शांति मिलेगी। 24/7 वाला अल्कोहलिक, वो अल्कोहलिक को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया गया था। और वो में भी मेरे भाई ने लाया था, किसी ने कैरिंग में मैसेज और टेस्टिंग और कुछ नहीं किया था। मेरे भाई ने लाया, 4 मीटिंग कराया, और उसने बोल दिया ये मीटिंग है, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर। ये उसका वाक्य थे। ये मेरे स्टार्टिंग के दिन जो है ना, ये जो शब्द है वो आज भी मैं याद रखता हूँ। वो दिन को, वो दिन मेरे को, वो दिन याद आते आज भी। वहां से मेरा जॉब छूटा, जहाँ मैं जॉब कर रहा था। मैंने खुद का बिजनेस डाला और खूब सारे चीजों को मैं पैसे के पीछे भागा, सब कुछ चल रहा था। और बाद में ऐसा एक अल्कोहलिज्म में फंसा हुआ था कि रास्ता नहीं मिल रहा था। एक अल्कोहलिज्म का उदाहरण बताता हूँ, बाद में भी अपने विषय पे आता हूँ। मैंने थोड़ा सा बीमारी कैसे समझा मैं वो बता देता हूँ। मैं कोई तभी जगहों पे एक जॉब पे बोलो, एक काम पे जा रहा था सुबह 10 बजे किसी के घर। तो वो किराने की दुकान मेरे सामने वाले की थी, वो उसके घर जा रहा था।
तो कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ पैसे उससे मांगा और शेयरिंग वाले ऑटो से जाके वहां रुका जहाँ जाना था। पर मैं जहां रुका हूँ वहां पर जिस हाथ पे खड़ा हूँ उसी हाथ पे दारू की दुकान है और उसके अपोजिट रास्ते पे क्रॉस करके काम है। एक मन बोल रहा था काम पे जा, 2 बजे की छुट्टी में मार लेना। दूसरा शरीर बोलता था कि थोड़ी सी पी ले, काम करने के लायक का हो जाएगा। अरे जिस आदमी की बॉडी कपकपा रही है, हाथ कपकपा रहा अलग बात है, जिसका शरीर ही कपकपा रहा है, वो आदमी वहां खड़े होके बाद में पीऊंगा पीऊंगा नहीं पीऊंगा, ये 3 4 5 सेकंड चलाओ। ये मेरे गहरे अनुभव इसलिए बताता हूँ कि ये आज मैं रखता हूँ कि मैं कौन दुनिया से आया हूँ, ये अल्कोहलिज्म से। और वहां से वो जो पिया मैंने और मैं दिन भर वहां पानी में पड़े रहा और दूसरे दिन ऑटोमेटिकली मेरे हाथ और पैर टेढ़े हो गए और दवाखाना मेरी बीबी ने लेकर गई और ठीक करी, थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर उसके बाद मेरे को ए में मेरे भाई ने लाया, अब उसका बोले अति हो गया। तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया, उसने 4 मीटिंग करवाया उसने। मेरे को बोले देख अब जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर, वो उसने बता दिया। पर मेरे को मालूम नहीं, ये लोग जब बोलते थे तो शेयरिंग करते थे ना, तो मेरे को अच्छा लगता था कि अपने आप को शराबी बोल रहे हैं और मेरे को सुनने को अच्छा लगता था। पर मेरे को शेयरिंग करने को डर लगता था। मैं जानबूझ के 7:30 बजे जाता था। और बाद में कुछ दिन के बाद 2003 में मेरे को बोला किसी ने कि भैया कैसा तू आता पीछे बैठता चले जाता, कुछ काम कर, कुछ सेवा कर, कई सेवाएं दे। तो उन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाया था। ये वर्किंग द अदर्स में बहुत सारी चीजें आती है। तो पहली बार उन्होंने मेरे को सेक्रेटरी बनाया था ग्रुप का। उस वक्त लोग भी अच्छे आते थे और वो स्थिति भी अच्छी आती थी। और बाद में कुछ दिन के बाद 2006 हुए में मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन बना। वहां मेरे को वर्किंग द अदर्स का मतलब जो सही चीज में समझ में आया, तो जब वहां पे आया दूसरे के साथ मिलके काम करो, तो ये वर्किंग बॉडी होती है। वर्किंग बॉडी में हम लोग मिलके काम करते हैं इंटर ग्रुप में। और अपन को पर्सनल भी किसी ग्रुप में आया, किसी ने बताया कि भैया मेरा फलाना आदमी मेरे घर में वो गिरा है, आप उसको आके बताओ। तो हम लोग 3 लोग जाते, 3 लोग, ऐसा नहीं हम लोग 3 या 4 जाते हैं। तो उसमें हम लोग उनको बताते हैं कि हमारी बीमारी कैसी है, इसमें से निकलने का तरीका बताते, 1 डे टाइम का 12 कदमों का कार्यक्रम बताते। और वो 12 कदमों पे चलने के लिए हर आदमी बोला जाता है, यहाँ पे 60-40 का रेशो बताया जाता है कि 10 लोग आएंगे तो 6 लोग रुकेंगे या 4 लोग रुकेंगे, बाकी लोग वापस दोबारा आएंगे। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था ना, तो मेरे को एक व्यक्ति को देखा था मैंने। वो व्यक्ति को देखने के बाद ऐसा लगा कि ये शराब छोड़ सकता है नरेश, तो तू क्यों नहीं। वो दिन था 98 जनवरी का लगभग वो टाइम था वो। नहीं वो ऐसा कर दे। अरे कर लो यार, मैं तो कर लो नहीं करता हूँ, नहीं मुझसे बोलना। अरे तो मैं आया नवंबर महीने में, पर 98 जनवरी 31 दिसंबर को मैंने जिंदगी का लास्ट पैक पिया। वो पीने का कारण भी ऐसा था कि मैंने वो ऐसे माहौल में गया कि जो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पर ऐसी मेन रोड है और वो मेन रोड पे बहुत सारे बार है और सब लाइटिंग हल्ला उल्ला 31 दिसंबर को लोग मना रहे हैं और बहुत आवाज डीजे बज रहा, ये बज रहा वो बज रहा, मतलब सारी दुनिया दारू पी रही है और मेरे को बोल रहे कि दारू मत पी। मैं 97 नवंबर से मीटिंग कर रहा हूँ, पर इन आउट इन आउट कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दारू क्या बीमारी, ये कुछ मेरे को भेजे में ही नहीं जा रहा था। पर जब मैंने वो लास्ट पैक पिया, उसके बाद मैं जब गया, तो जिसको मैंने देखा था एक जमाने में 2 रुपए 5 रुपए मांगते हुए, उस आदमी का 2 साल का बर्थडे था। उसके देखने के बाद लगा कि नरेश तू क्यों नहीं छोड़ सकता, ये छोड़ सकता तू। वहां से मैं इस कार्यक्रम पे चलने की कोशिश किया, एक मार्गदर्शक लिया कुछ 2-3 साल के बाद। और फिर मेरे मार्गदर्शक ने मेरे को बोला कि तू मीटिंग आता ना तो 7 बजे आया कर। 7:30 बजे आता, पर्सनल शेयरिंग खत्म हो जाती, तेरे को डिसीज देंगे नहीं,
तो जरा बोलने की प्रैक्टिस कर। मेरे को बोलना नहीं आता था, मेरे को डर लगता था कि कौन अपनी बुराइयां अपने मुंह से बताएंगे। अरे पर उनकी बुराइयां सुन रहा है, उन लोग जो बता रहे अपने अनुभव बता रहे हैं उसके सुन रहा, अपनी नहीं बताएगा। एक ऐसी बात हुई, बोले तेरी कहानी बता, तू कैसा शराबी बना, क्या बना, तो अभी क्या कितने दिन से शराब से दूर है। और मैंने जो लास्ट वो आदमी को जब मैं देखा तो उसके बाद 98 जनवरी से मैं आज तक शराब से दूर हूँ। धीरे धीरे सिलसिला चला। पायनियर ग्रुप में मैंने अनेक तरीके की सेवाएं दी, साल बढ़ते गए। इंटर ग्रुप में गया पहली बार, बड़े पैमाने पे सोचा था करने की। कैरियर मैसेज करने के लिए हमारे पास टीम थी ऐसी, 4 5 10 लोग हम लोग ऐसे इकट्ठे रहते थे और बोलते थे भैया किसके पास टाइम है, चले जाओ कैरियर मैसेज करने के लिए, दूसरों के साथ काम करो। दूसरों के साथ काम करने के लिए जाने के लिए ना कम से कम हम लोगों ने 3 जाना चाहिए, ज्यादा 4 भी रहा तो हरकत नहीं। दूसरे के साथ काम करना, ए में यानी अपने ग्रुप में सेवा देना, इंटर ग्रुप में सेवा देना, और अनेक सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। डेलीगेट, ट्रस्टी, ये अलग चीजें हैं। पर मेरी इंटर ग्रुप तक ही लायकी थी, इसलिए मैंने एक बार इंटर ग्रुप का पीआई कमेटी चेयरमैन था वहां पे। तो मेरे पीआई कमेटी के वक्त में या मेरे चेयरमैनशिप के वक्त में, इंटर ग्रुप चेयरमैन के शिप में मैंने बहुत पीआई का काम किया। दूसरे लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया। मेरे साथ में जो बॉडी थी 4 लोगों की, उनके साथ मिलकर हम बहुत ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कैरियर मैसेज काम किया। अब कभी कभी कैरियर मैसेज काम में जाते वक्त हम आगे वाले के बारे में, हमको फोन तो आ जाता कि भैया हमारा फलाना आदमी को बहुत तकलीफ दे रहा, आप आओ ना, इसको लेके जाओ, इसको बात करो, इसको समझाओ। हम जाते दूसरे के लिए बात करने के लिए उनके साथ, बहुत सारी चीजें हम लोग उनके साथ शेयर करते। अब एक जगह मैं एक ओल्ड टाइमर के साथ में, दूसरे के साथ मैंने साथ में कैरियर मैसेज करने गया था। तो उस आदमी में से बात करते करते उसने एक ना अपना प्रॉब्लम बताया। तो मैंने उसको बोला ये वाले गोली खाया कर। वो जो उल टाइमर था, उसने बाहर निकलने के बाद मेरे को इसने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि हम किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट दवा हम उसको रेफर नहीं कर सकते। हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 1 डे एट ए टाइम का कार्यक्रम और ये 12 कदमों पे चलने का प्रोसीजर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या करती है, तो शराब से दूर रखने की तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इच्छा है, तो बाकी का काम आपके साथ में मिलके हम लोग करेंगे। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पहला कदम पहले होता है। मैंने तो सारा कमाया, अभी तो तो ये चीजें हमको इसमें सेवा में आने के बाद ही समझ में आती है। और जब बाद में हम लोग बात करते आगे वाले के घर में जाके, तो बहुत पीड़ित लोग मिलते हैं हमको, बहुत पीड़ित। मैं एक जगह गया था करिंदे मैसेज करने। वो आदमी बहुत ऊंचा, पूरा 6.5 फीट का आदमी, अच्छे बहुत नामी कंपनी में जॉब करने वाला, मैनेजर पोस्ट का, पर फुल अल्कोहलिक। उसको मैंने बताया हम लोगों ने ऐसे ऐसे ऐसे। वो आदमी बोले तुम बैठो। वो अंदर गया, 4 पैक लाया। हम 3 जन थे और वो एक था, 4। तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, पर मेरे साथ तुम पहले एक पैक पियो। बोला हम आज नहीं पी सकते, आज नहीं पी सकते। और आज नहीं पीने का मतलब क्या, उस सबने बहुत सारी बहस की है, उन्होंने नहीं माना। आखिर को हमको कैसी तभी एक एक करके हमको निकलना पड़ा। यानी कभी कभी हम लोग, कभी एक मान आदमी कैरियर मैसेज करने नहीं जा सकता, एक जन मैसेज नहीं दे सकता, टीम वर्क होना चाहिए। ए में हम लोग मीटिंग में जब जाते हैं तो हमारे को बोला जाता है कि भैया सर्विस में कौन कौन आना चाहता है, तो भैया कौन कैरियर मैसेज का काम कर ले सकता तुम्हारे एरिया का। तो हम लोग ऐसी टीम बनाए थे। जब सत्य में जयते में आया था, तो सत्य में जयते चालू था, यानी पूरा टीवी पे चालू था। उसी वक्त से मेरे को फोन आना शुरू किए, और कुछ मेरे मोहल्ले के लोगों के फोन आए, तो मैं गया। यानी वो मेरे मोहल्ले का था, इसलिए मैं ज्यादा जाके ने एक पॉम्पलेट लिया, उनके पास दिया, तो बोला भैया मीटिंग आना कल। वो मंगलवार का दिन था, तो मैं बोला बुधवार को हमारी मीटिंग होती है, शनिवार को होती। तो दूसरे के साथ बाद में इंटर ग्रुप पे जब काम करने गया ना, तो ये जो ट्रेडिशंस 12 कदमों पे काम करना, उसके ऊपर में मेरे को मजबूती से खड़े रहना, और उसके ऊपर काम अपने विषय को रखना, या फिर अपन कोई पोस्ट पर है तो आगे वाले की बात सुन के लेना, उसको कम नहीं आंकना चाहिए।
तेरे को नहीं समझता यानी मेरे को ज्यादा सोब्राइटी है यानी मेरे को ज्यादा समझता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जितनी जरूरत उसको शराब से दूर रहने के लिए आज के दिन की है ना, उतनी जरूरत मेरे को है। और दोनों जन मिलके हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम करेंगे ना, तो सही तरीके से हमारा वाला वर्किंग द अदर्स में हम लोग काम करेंगे, दूसरे के साथ काम करेंगे। मैं पहली बार पीआई कमेटी चेयरमैन बना था, बाद में मैं इंटरग्रुप का चेयरमैन बना। आज भी मैं कहीं न कहीं सेवाएं देता रहता हूँ, बहुत सारी जगहों सेवा देता रहता हूँ। हम लोग को एक बार मिनी कन्वेंशन किए, वहां पे हम लोग रात दिन एक करके हमने वो कन्वेंशन को करने लगा है। वो जो नए लोग आते हैं कन्वेंशन में या मिनी कन्वेंशन में या वर्कशॉप में, तो ये दूसरे के लिए ही काम कर रहे हैं ना। ऐसे एक डोर टू डोर देना मैसेज एक अलग काम है। हमने वर्कशॉप लेना, जो वहाँ नए लोग आते हैं वहाँ उनके सवाल आते हैं, वो सवाल वो का जवाब देना। मेरे को भी सवाल पूछा था मैंने एक बार। एक वक्ता थे, ईमानदारी से काम करो, ज्यादा पैसे मत लो, जितना तुम्हारी इनकम है उतनी लो, ज्यादा गला मत काटो। मैंने बोला भैया, उनसे पूछा सवाल कि दूसरे को के साथ बात करते वक्त कैसे करना चाहिए। मैंने पूछा उनको सवाल, वो जो गेस्ट थे। उन्होंने बोला भैया, आप बोल रहे हैं कि ज्यादा कमाई करो मत, आगे वाले की गर्दन मत काटो, पर मेरी गर्दन कटेंगी तो कैसा? नहीं बोले, तेरा प्रॉफिट अब मार्जिन जो भी होगा 10%, 20%, 15% जो भी होगा वो कमा, पर जहां तुझे को 100 रुपए कमाना है, वहां तू 500-600 रुपए कमा रहा तो आगे वाले की गर्दन काट रहा, और वो रास्ता जाता है दारू की तरफ। ज्यादा के पैसे कमाने के गए ना भागे पीछे, तो वो रास्ता जाता है दारू के पीछे। मेरे को पहला दूसरा तीसरा चौथा कदम तक, तीसरे कदम तक तो मैं ठीक है, पर चौथे कदम पर मेरे को अपना आत्म परीक्षण करना है कि मैंने कितने को दुखाया था, कितने को नुकसान पहुंचाया था, मैंने कितने की भावनाओं को साथ में खेला, मैंने कितने लोगों के साथ में गलत चीजें किया। जब वो चौथा कदम हम लोग लेते हैं ना, वो चौथे कदम में मेरी जिंदगी की कहानी दिखती है कि मैं कौन था, कैसा था और आज कैसा हूँ। मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा मैं, और एक अल्कोहलिक को क्या हो जाता, पैसे जब आते, काम धंधा अच्छा हो जाता, सोब्रिटी मिल जाती, बढ़ जाती, तो उसको एक नया एक शौक चढ़ जाता। एक तो पैसे के पीछे भागता, दूसरा बाइक के पीछे जाता, या फिर गुलाबी बादल में उड़ता। ये हवा में उड़ने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये जमीन पर एक दूसरे के साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर हम लोगों ने काम करना है। अभी मेरी 28 साल की और 29वां साल मेरा शराब की दूरी का है। मैं आज भी मीटिंग जाता हूँ, आज मैं मीटिंग में मैं कम से 7 दिन नहीं जाता, पर 5 दिन जाता ही जाता हूँ। जो नए मेरे स्पॉन्सी मेरे साथ है, वो फोन करते, भैया आज मेरे मीटिंग में आओगे क्या, कुछ पूछना है। तो मेरे स्पॉन्सी भी है, तो उनसे मैं जब बात करता हूँ तो उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, तो उनकी प्रॉब्लम को मेरे अपने आप में देखता हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम के साथ में उनके साथ में बातचीत करके। किताबी भाषा में बताओ बात सब ठीक है, पर मेरा अनुभव सोचो मत बताओ कि मैंने मेरे जिंदगी में, अभी मेरे को पूछ में आया था एक जन का फोन कि मैं भगवान किसको मानूंगा। तो मेरा सवाल था मेरे स्पॉन्सर के उस वक्त कि तीसरा कदम मेरा मन और जीवन ईश्वर के हाथ में किसको दे दूं। जब तीसरा ही कदम पूरा नहीं करूंगा तो चौथे पे कैसे जाऊंगा। तो 2 कदम तो आदमी शराब से दूर होकर अच्छी जिंदगी रह सकता। प्रार्थना कर लो, भगवान का नाम लो, पहले कदम से हाथ में जोड़ लो, दूसरे कदम को ईश्वर के हाथ में, दूसरा कदम अपने को भगवान के हाथ में बात करो, दूसरे के ईश्वर को प्रार्थना करो। आज के दिन शराब चल जाएगा, उसमें तुम लंबी सोसाइटी पा सकते हैं। पर कभी गलती से गिरे, तो कोई आदमी 5 साल का करा तो 5वें मंजिल से गिरा, तो क्या हाल होगा उसका। तो ऐसे मैंने कई लोगों को देखा, बहुत वाह 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 वाही किए, क्या कार्यक्रम है, पहले क्यों नहीं मिला, और ये पहले मिला होता तो मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद नहीं होती। अरे बाबा, जब से मिला तब से ले लेना। वो बोलता अच्छा अच्छा बोलता, और बाद में दूसरे दिन से दिखता ही नहीं। एक मेरे साथ में जुड़ा हुआ आदमी था इधर में, उसके से मैंने इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत किया था।
वो अपना कोई ठेला लगाता था, अभी उसका बिजनेस नहीं बताना चाहिए, तो ठेला लगाता था वो, तो रात को ही लगाता था। तो वहां पे वो अल्कोहलिक भी आते थे, तो बोले भैया मैं क्या करूं, धंधा बदल, दूसरा काम आता नहीं। तो उनको मना कर यहाँ पे आने पीने के लिए। तो उसने कुछ सुना नहीं, उसने क्या किया मालूम नहीं, बोला सिर्फ इतना करना कि तूने मत शराब पीना। ये ऑब्सेशन के लिए बांस भी बहुत खतरनाक होता था। हमारे मराठी में बोलते हैं, घास भरा पर वास नहीं भरा। यानी सुगंध हमारे को अच्छी नहीं है, भले पी लिया आदमी तो चल जाता, ऐसा बोलते हैं हमारे घर में। घास है कोई चीज, घास भरा पर वास नहीं भरा। तो ये चीज सेंट से वो आदमी ने स्लिप हो गया, और दोनों आदमी औरत मर गए एक साथ जल के। किसका नुकसान हुआ? बहुत समझाया उसको, घर जाके समझाया, बाहर लेके जाके बिठाल के सुनाया। तो ये वो आदमी जो सुनेगा, ये बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी मेरे मरते दम तक जाने वाली नहीं है। आज भी मेरे पास में 8 10 तक लोग हैं जो मेरे से बातचीत करते रहते हैं। मेरे से बहुत सारे दूर दूर से लोग उनका फोन करके बताते, पूछते, अपनी प्रॉब्लम बताते। मैं बताता जितना मेरे को समझ में था। मैं बहुत ज्यादा वाचक नहीं हूँ, लिटरेचर वाचक भी नहीं हूँ, पर मैं इतने सालों से जमीन से जुड़कर काम किया हूँ ना, तो मेरे को बहुत गहरा और अच्छा नॉलेज लेके रखा हूँ, और मेरी जिंदगी में उसको अप्लाई करता हूँ। तुमको लगा, सोचो अभी तुम जिस आदमी के पास किटी में डालने के लिए पैसे नहीं थे, जब मैं आया जब पहली 4 मीटिंग आया, तो उस किटी में डालने के लिए पैसे नहीं थे। जबकि जब उसके चला भी, जब मैं जीवन में अच्छा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था, सब कुछ बराबर था, पैसा 8 लाख जेब में रहता था, चेक पेमेंट से दारू पीता था, सुबेरे बियर बार में जाके खड़े से दारू पीता था, फिर बाद में देसी दारू की दुकान में जाने पीने लगा सुबेरे जाके, ये बढ़ती गई। फिर ये जो लोग मिले मेरे को साथ में, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। जो हमारे पायनियर ग्रुप की जो टीम थी एक, वो पायनियर ग्रुप की टीम के साथ, उनके साथ हर एक मीटिंग में जाता था। अब एक अल्कोहलिक तो क्या होता, जितनी चीजें साथ में बात करता करता, पर उसके अंदर एक बहुत मस्ती रहती, मेरे जैसे आदमी को बहुत मस्ती रहती। मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि उन दिनों में नई नई बैंकें आई थी, बोले पैसे के पीछे भागना मत। तो मैंने बोला क्यों? पैसा बोले तेरे को वापस लेके डूब जाएगा। मैंने आनंद फानंद में 2 साल के 3 साल की सोसाइटी में एक प्लॉट ले लिया था। कुछ पैसे मेरे भाई से मंगा, कुछ पैसे लिया, और वो प्लॉट मेरे नाम से रजिस्ट्री एग्रीमेंट टू सेल हो गया। और वो मेरे को एक ऐसी अलग ही, मैंने दूसरों को बताने के लिए कि मेरे देखो प्लॉट ले लिया इतने जल्दी सोसाइटी में। अबे तेरे भाई ने पैसे दिया, तेरे पास कुछ थोड़े पैसे थे, तूने कहा अपने पैसे से लिया? पन, दिखावा, बड़प्पन। और वो प्लॉट कैसा गया, और मैं कैसा पैसे के पीछे भागा, और कैसे मैंने 4 4 बैंकों के कर्जे कर लिया, इंडिया बुल, बजाज फाइनेंस, HSBC, और एक और बैंक था, वो सारे लोगों के मैंने कर्जे ले लिया। 90 तक कर्जे से आ गया। सोसाइटी अच्छी है, सोसाइटी 5 साल की, 7 10 साल की है, पर 90 के तक कर्जे में आ गया। और वो प्लाट बेचने को निकाला मैंने, भाई से पैसे लिया था, भाई को नहीं बताया, और मैंने बीबी को भी नहीं बताया। देखो आदमी शराब से दूर हो जाता पर बेईमानी करना छोड़ता नहीं। मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बोला था, तू जितना उड़ रहा ना, बोले उड़ ले, तू अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तू कार्यक्रम के प्रति ईमानदार नहीं है। और जब मैं सही तरीके से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अपने आप को ईमानदारी से किया था, जब मैंने सेवाएं देने शुरू की, लोगों के साथ बातचीत करने लगी, स्पॉन्सर के साथ चर्चा करने लगा, अपने आप से बातचीत करने लगा, मैं अपने चीजों को ढूंढने लगा, मेरी कमजोरियां ढूंढने लगा, मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर ढूंढने लगा। मेरे डिफेक्ट बहुत खराब थे। एक सभ्य आदमी जहाँ जाना नहीं चाहिए वहां जाने वाला का रास्ता था। जुआ, लैटरी, सट्टा मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। सट्टा बाजार मैंने सब कुछ देखा हूँ, पर आज जब से सोबर हुआ, मैंने कभी जिंदगी में सट्टा नहीं खेला, जुआ नहीं खेला। और गलती से एक बार ए मेंबरों के साथ बैठकर एक कार्यक्रम में, हम लोग कोई तो भी मंदिर के इसमें गए थे, और तो 50 लोग थे, और कुछ लोगों को आदत रहती खेलते हैं। तो एक किसी ने बोला भैया बोले एक ग्राउंड मेरा खेलो। और जो मेरी बैठक और जो मेरे पत्ते फेंकने की तरीके,
और मेरा स्पॉन्सर आया, बोले तेल उठ, मैं उनको देख के फटाफट उठ गया। बोले तेरी बैठक तो एकदम जुआरी जैसी है, तो तेरे पत्ते फेंकने की भी तरीका ऐसी है। अरे मेरे को जुआ लैटरी सट्टा जो चीजें थी ना, वो मैंने बहुत कुछ करके आया हूँ। एक नंबर की लैटरी की मैंने मशीन बना लिया हूँ। ये गलतियां ना करे करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जुआ लैटरी सट्टा भाई और दारू किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं। आदमी को मुंह से लार गिरती है भाई को देख के, ठीक है, अच्छी है, सुंदर है, थोड़ी तारीफ कर लो, पर उसका कल्पना विलास में मत चले जाओ। तो मेरी सोसाइटी को धोखे में मत लाओ। तो ये सब चीजें हम लोगों को देखना पड़ता, करना पड़ता, ये कदमों पे काम करना पड़ता। जब मैंने इंटर ग्रुप में काम किया, तो मैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने मीटिंग लिया था। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में से एक बनाया था, मेरे सामने में पूरे बड़ा स्टॉप, पीआई, पीआई के ऊपर डीसीपी, डीसी के बाद में वो जितने भी, वो सारा हॉल बैठा भरा हुआ था। और मेरा एक दोस्त था, वो चेयरमैन था। उसने मेरे को बोला कि नरेश भाई तुम बीमारी शेयर करने को आ जाओ। और मेरे घर से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पर था, गाड़ी थी, बोलना। मैं गया, और मेरे सामने भी इतने सारी पुलिस वाले आए, और मैं वहां बीमारी बता रहा हूँ। बाद में एक जगह हम लोग इधर जाते थे, दूसरे के साथ काम करना है। हम एक रेलवे में हम लोगों ने लोको पायलट ऑफिस में जाते थे, तो वहां हम लोग अपनी टिकट निकाल के जाते थे। वो लोग उसके बाद में उनका रेलवे का ही काम था, तो वो एक वाउचर पे साइन लेके वो पैसे देते थे। हम लोगों ने जो 6 महीने का एग्रीमेंट था, हमने बात की कि 6 महीने तक आएंगे। जो लोगों को लोको पायलट हजारों लोगों की जिंदगी लेके चलता है, वो उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे साथ में मेरा भाई भी आप जो है, जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, वो भी थे, और 2-3 लोग थे। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी चीजें की है, बहुत बढ़िया तरीके से काम किए। मैंने हमारा जो कन्वेंशन का काम हमने दोनों ने मिलकर भी किए थे, पहला काम, पहला। और थोड़ा सा मेरा पहचान, जान पहचान थोड़ी ज्यादा है, और थोड़ा सा मैं, नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, थोड़ा सा राजनीतिक में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ। कुछ लोग पहचान के रहते हैं, तो जहाँ कहीं अटक गए तो फिर मैं उसमें भी दिखता हूँ। समाज से जुड़ा हूँ, मैं जिस समाज में हूँ, तो उनके साथ में मैं मिलके काम कर रहा हूँ। मैं 2006 में वहाँ एक इलेक्शन लड़ा था, मैं ट्रस्टी का, चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ट्रस्टी रहता, वो ट्रस्ट में लड़ा, समाज के इसमें मैं जीत के आया, हमारी बड़ी जीत के आया। 11-12 साल मैंने वहाँ से सेवाएं दी। वो जो मेरा घर, जो हमारा समाज का भवन था, यानी जो था, बहुत पुराना था। बहुत पुराना बोले तो अंग्रेजों के जमाने का था। उसको डिसमेंटल करके एक नया बनाने के लिए मैंने मदद कर सका। तो ये में आने के बाद एक इस दारू से दूर नहीं रहना है, साथ ही सेवा नहीं करना है, ये में भी करना है, घर में भी करना है, अपने समाज में भी करना है, हमारे सोसाइटी में भी करना है, बाकी जो भी चीजें हमारे आजू बाजू भी है, परिसर, हमको हर एक जगह पे अपना हाथ वहां पहुंचना चाहिए। ये हम लोग वर्किंग ब्रदर्स में, हम लोग शराब से दूर हो गए। अभी क्या मीटिंग जाना है, मेरे को तो अभी 28 साल हो गए। लोग बोलते हैं कि भाऊ अभी भी क्यों आता, अरे भैया बीमारी है। ये मेरे को कदम 12वां कदम मैं शेयरिंग करूंगा, एक नया आदमी को समझ में आएगा, नया आदमी कोई शेयरिंग करेगा तो मेरे पुराने दिन याद आएंगे। तो ये एक दूसरे के साथ ही हमको चलना पड़ेगा ना। तो ये दूसरे लोगों के साथ काम करने में, जब मैं पहली दूसरी बार जब मैं पीआई कमेटी चेयरमैन के बाद जब वो थे, हम लोग अपनी पूरी प्लानिंग करते थे एक जगह बैठकर, कि भैया इस मीटिंग में हमको क्या करना है और कौन से एरिया में हम भी करना है। अभी मैं फिलहाल 22 साल के बाद फिर से पायनियर ग्रुप का आईजीआर बना। पहले दोनों तीनों पोस्ट पे काम किया, अब उसमें लंबी गैप हो गई थी, तो किसी ग्रुप ने बोला कि तुम अभी आईजीआर बन के चले जाओ, तो मैं आईजीआर बन के जाता। अभी हमारा देखो, कभी नागपुर के अंदर में कितने पीआई का काम हो रहा। अब मेरा से जाना नहीं होता, मेरी उम्र 64 चालू है, रात को दिखता नहीं, रात दिन का रात मैं कहीं भी चले जाता। तो अभी मैं मीटिंग जाता हूँ, मीटिंग के बहुत ज्यादा 3-4 किलोमीटर तक जाता हूँ, पर मीटिंग जाता हूँ, लोगों के साथ जुड़ के काम करता हूँ, इंटर ग्रुप की मीटिंग जाके अटेंड करता हूँ, जो मेरे साथ अनुभव हुआ है वो अनुभव उनके साथ शेयर करता हूँ। परंपराओं के ऊपर में बात करो या कदमों पे बात करो,
या कंसेप्ट की बात करूं, मेरा स्पॉन्सर कंसेप्ट पे मेरा बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करता, पर वो मेरे को जितना बताता, मेरी मेमोरी भी थोड़ी लॉस है उम्र होने के। दारू पीने वाले आदमी की मेमोरी बहुत जल्दी लॉस हो जाती, थोड़ी भूलने की आदत है। वो बोलता है पूछा है ना, तो फिर मैं सुनता कुछ हूँ, तो कभी कभी कोई पूछता है तो मैं अलग कुछ जवाब दे देता। तो वर्किंग द अदर्स में तो हमको कैरिंग द मैसेज फर्स्ट, हमारा मेन उद्देश्य है कि दूसरे तक संदेशा पहुंचाना, मेन चीज। अब उसके लिए हम लोग कभी इंटर ग्रुप में कमेटियां बनाते हैं, कमेटियां बनाए तो कमेटी में हम लोग काम करना चाहिए। हमको भागना नहीं है ये से, ये साथ में काम करना है। अब वो जो बॉडी में हमारे 30, हमारे जो इंटर ग्रुप में 30-35 ग्रुप 40 ग्रुप है, वो 40 ग्रुप हो गया आईजीआर, उनके साथ मिलके काम करना, हमारे ग्रुप में काम करना, ग्रुप में काम करने के लिए ग्रुप में सेवा देना, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है कि जो हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग को जानते ना वो करते बैठेंगे उसका काम है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। हमने अंदर तक जाके, मैंने अंदर में ये के बहुत गहराई तक मैंने काम किया हूँ। ये जो हमारी जो ऑनलाइन मीटिंग है, वो भी पहले ही चालू करने के लिए हम लोग किसी उधार में लिंक लिए थे, बाद में फिर हम लोगों ने वो ये ब्लू जीन्स लिए, पहले तो हम वो उसमें करते थे। तो वो ये भी आज भी सेवा दे रहा हूँ, आज भी सेवाओं में हूँ। और दूसरे के साथ काम करते वक्त किसी की बात सुनने की भी ताकत रखना और किसी को बात सुनाने की भी ताकत रखना। या अपन ने कोई चीजों पे छोटी सी इतनी छोटी सोसाइटी नहीं है कि हर्ट हो जाना चाहिए। हर्ट होने लायक कोई बात नहीं है। उससे जाके सवाल पूछ लो कि ये शब्द तूने वापरा तो ऐसा क्यों वापरा, इसका कहाँ तेरे को दिखा। वो शब्दों के ऊपर में हम उसके साथ बात करके वो मैटर क्लोज कर सकते हैं। उसके प्रति मैं खुन्नस रखूंगा, उसके प्रति मैं रिजर्वमेंट रखूंगा, तो वो मैं सारी चीजें मैं जिंदगी भर जलते अंदर से रहूंगा और बाद में चैन की नींद सोऊंगा। तो मेरे को ये चीजें निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे अंदर में अब निकल गई है, बहुत सारी चीजें। आज में भी ऐसा है कि याददाश्त कमजोर होने की वजह से कभी कभी भूल जाता आदमी। दूसरे के साथ काम करते वक्त मैंने बहुत साल तक काम किया। अभी फिर से मैं आईआर हूँ, अभी भी मैं वापस काम करने के लिए तैयार हूँ और एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। जो आदमी एक बार बर्बाद नहीं हुआ, मैं 3 बार बर्बाद हुआ। पहले अल्कोहलिज्म में बर्बाद हुआ, फिर शराब से दूर होके जो 4-5 बैंकों का कर्जा किया उसमें बर्बाद हुआ बड़प्पन में। और बाद में जब सवरा में 2009-10 में, तो आज मैं वेल सेटल हूँ। आज मेरा जो अपना हमारा जो घर है, वो घर हमारे को बनाने की जवाबदारी दी गई। इंटर और हमारे को रहने की अच्छी सोच हो गई। पहले हमारा घर छोटा था, तो अभी हमारे को दुकानदारी के लिए एक अच्छा काम, अच्छा बड़ा जगह मिल गई। तो वो सब चीजें कब मिलेंगी? प्रगति हमारी तय है, पर ईमानदार रहना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ईमानदारी नहीं रही, प्रोग्राम पे नहीं 11 कदम तक नहीं चले और 12वें कदम तक हम लोग काम ही नहीं करेंगे, हो गया मेरी जिंदगी संवर गई, तो मैं क्या करूंगा? दूसरे को क्या बताऊं? जाके देखेंगे वो अपनी जिंदगी में। अरे तेरे को भी किसी ने मैसेज दिया, तेरे घर तक नहीं आया, ठीक है, पर तेरे भाई ने भी तो लेके गया था ना। आज तेरा कर्तव्य बनता। आज मैं मीटिंग जाता हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल होता उतना, और बस 4-5 किलोमीटर के अंदर ही मैं मीटिंगें कर सकता हूँ। और मीटिंगे में मेरे को कुछ नहीं, मेरे को मीटिंग में मेरे को चुपचाप बैठना है। किसी ने मेरे को शेयरिंग करने के लिए बोला, अपने अनुभव बताने की बोला, तो बताना। शेयरिंग मांगना या शेयरिंग मेरे को दो, ये मैंने आज तक नहीं किया। और किसी को मैंने कभी भी ये पोस्ट मेरे को होना मैंने कभी नहीं किया। वो खुद आदमी की सोबराइटी बोलती है, तो खुद ही वो आई है मेरे पास सोबराइटी, इंटरग्रुप का चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सब चीजें आई है। और सेवाएं देते रहा दूसरे को साथ में। आज भी मेरे साथ में 8-10 ओल्ड टाइमर रहते हैं, हम लोग 5-7 लोग रहते हैं। 5-7 लोग रहते हैं ना, इसमें 3 ओल्ड टाइमर है जिनकी 40 साल, किसी की 35 साल, किसी की 36 साल सोबराइटी है। तो हम लोग को एक दूसरे से जब बात करते ना, तो एकदम फेलोशिप पे जैसे बात करते। तो वो हमारे लिए उनके साथ काम करते वक्त में हम लोग भले हम बाहर है, एक के अंदर मीटिंग में नहीं है, पर बात तो हम एक ही करेंगे ना। ये अल्कोहलिक आदमी, जो आदमी कैसा चल रहा, क्या चल रहा घर में, मुसीबतें सोसाइटी में आती है। बीच में मेरे ऊपर में वो आई थी, लड़का भी तकलीफ दे रहा था, अब वो भगवान की दया से ठीक हो गया, चल रहा है, ठीक चल रहा है एक एक दिन के हिसाब से। अनेक समस्याओं से
फाइट किया, मैंने अनेक गलतियां भी किया, अनेक गलतियां किया, मैंने एक गलती नहीं किया, दोबारा दारू नहीं किया। तुमको सारी गलतियों की माफी मिल जाएगी, पर दोबारा तुमने कभी सालों के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद और आगे के सालों के बाद जब तुमने दारू पिए तो तुम ए में आओगे कि नहीं आओगे उसकी गारंटी नहीं। एक उदाहरण बताता अभी मैं इसका, मैंने याद किया, मेरे को याद आया वो चीज। एक बाहर गांव से मुंबई, कोई ऐसे गांव से एक आदमी आया था, बहुत, अरे हमारे स्टेट से आया था, 15 वाले स्टेट से आया था। उसको मेरे को फोन किया उसने, मेरे घर के पास ही कोई होटल है तो वहां पे रुका था। उसका नंबर, मेरा नंबर आज भी नेट खोले तो मेरा नंबर आता है। उसने मेरे को फोन किया, भैया मेरे को मीटिंग करना है, मैं फलाने फलाने गांव से आया हूँ। तो ठीक है, सुबेरे मीटिंग लेके गया, दोपहर को मीटिंग लेके गया, शाम को मीटिंग लेके गया, 3 दिन तक लेके जा रहा मीटिंग उसको, सुबह शाम 3 दिन तक लेके जा रहा। उसको भी पूछा, और अपन जैसा कोई कि नया आदमी को ले जाते हैं या फिर कोई बाहर गांव से आदमी आया तो हम लोग चेयरमैन को बोलते हैं कि ये आदमी बाहर गांव से आया है, इनको शेयरिंग देना, ये फलाना फलाना नाम है इस आदमी का। वो मैं बोलता था, वो आदमी बोलता था नहीं मैं नहीं करता। अरे भैया तू इतने दूर से आया और तू शेयरिंग नहीं कर रहा। 3 दिन तक उसको कुछ नहीं बोला। चौथे दिन पायनियर ग्रुप की मीटिंग थी और वो हमारा उधर चाय पीने का जगह है, वहां पूछा उसको जाके कि भैया तू सोबर कितने दिन से। उसने जो बताया था ना, मेरे पैर के नीचे की जमीन खसक गई थी। ये दूसरे के साथ काम करने का नतीजा तो क्या बोलता। वो क्या बोला उसने, मैं 20 साल सोबर था, अभी मैं 90 दिन से शराब से दूर हूँ। 20 साल की सोबरिटी मायना रखती बस। मैंने बोला ऐसी क्या परिस्थिति थी। तो जो मैंने बोला, पैसे के पीछे भागना, बाइक के पीछे भागना, अनेक धंधे करना, वो चीजें उसने बताया मेरे को। शेयर मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में शेयरिंग, पर उसने जो चीजें बताया, ये चीज की वजह से मैं बाहर आया। तो वो चीजें मेरे को सीखने के लिए मिली। मेरी भी सोबरिटी 20 साल की थी। मेरे को वो जब जब मेरे को बड़ी बड़ी सोबरिटी होती गई ना, तब तब मेरे को ऐसा आदमी मिला है कि कहीं ना कहीं शेयरिंग सुन रहा हूँ किसी की, कि मैंने इतने साल के बाद, ये मेरे को धक्का लगता। और मैं फूक फूक के कदम रखता हूँ। आजकल मैं किसी से उलझने की कोशिश नहीं करता। भैया तू बड़ा मैं छोटा, नम्रता प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। और एक बहुत बेहतर जिंदगी। और अभी ज्यादा मीटिंग में ज्यादा बीच में अभी हम लोगों ने कन्वेंशन किए थे, मिनी कन्वेंशन किए थे इंटर ग्रुप टीम का, वहां का मैं पूरा कारोबार देख रहा था। बहुत लोगों से मेरी ऐसी पहचान हो जाती कि मैं वहां का पूरे कन्वेंशन का चेयरमैन था। तो ये भी लोगों के साथ सेवा करा मैंने, उन लोगों के साथ मेरे इंटर ग्रुप से हटके दूसरे इंटर ग्रुप में बात करा, काम किया। उन्होंने मेरे को पूरा कन्वेंशन का चेयरमैन बना दिया था कि भैया तुम देखो पूरा। तो ये कौन सा ग्रुप है नहीं मालूम, काय के लिए कर रहे हैं सर्विस। हम एक अल्कोहलिक के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ये जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़े उसके लिए काम कर रहे हैं, ये फूले और बड़े वो उसके लिए काम कर रहे हैं। मेरा व्यक्ति को कोई स्वार्थ नहीं है। और ए में किसी के साथ पैसे का व्यवहार नहीं करे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, जो तुम्हारा अपना दोस्त है, छोटी मोटी चीजें है ठीक है, पर मैं उसमें से भी मार खा के आया हुआ आदमी हूँ बहुत। इसलिए पैसे का व्यवहार ए में एक दूसरे के साथ में नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है। टाइम पे नहीं मिले तो मैं उसको गाली दूंगा या वो मेरे को गाली देगा, क्यों भग जा रहा, कह रहे मैं तेरे पैसे लेके, तेरे को थोड़ी सी चिंता सबूरी नहीं है क्या, वही 4 बातें सुना देगा मेरे को। इसलिए पैसे का व्यवहार ए में नहीं करना चाहिए। दूसरे के साथ जब काम करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें। और किसी के घर जाते हैं हम कैरिंग द मैसेज देने के लिए, तो हमने सिर्फ ए मेंबर से बात करना चाहिए। ए मेंबर से, कैसी है बहनी, कैसी है भाभी, कैसा चल रहा अभी, ये सब धंधे नहीं करना चाहिए, उससे ए बदलाव होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे, वो घर तक चले जाते और वो ए मेंबर रहे या नहीं रहे, तो ये चीजें हमने को नहीं नहीं करना चाहिए। ये इससे दूर रहेगा, दोनों की जिंदगी खतरे में है। और नहीं तो वो आदमी का आदमी आया कुछ गलत चीजें दिखी तो आदमी तुम्हारा वो कुछ भी कर सकता। तो हम ऐसी चीजें करें क्यों, जब हम दूसरे के साथ दोस्ती रखे हैं
तो हमने उसका कुछ रिलेशन रखना चाहिए एक के साथ में। ये हम एक ही हमारे जो एलन बहनें होती है जो होते हैं वो हमारी बहन ही है। हमने जो कुछ धंधे करना है बाहर कर सकते, पर उसको भी नहीं करे तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि भाई और पैसा दारू और ये सब चीजें है ना, बहुत खतरनाक चीजें हैं। उसमें से भुगता भुगता हुआ मैं आदमी हूँ, बहुत गलतियां किया हूँ। पर 98 जनवरी से लेके और बीच में जो मैंने कर्जा करने के बाद में मेरे को मेरे मार्गदर्शक ने बोला कि बहुत बढ़िया तरीके से एक बार अपना नाम सही पैसे लिख लोगों के, किसके लिया किसके से तेरे को लेना है। चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां कदम 12वें कदम पे जब जाने तक बहुत सारे लोग क्या होता कि नए नए पन पे जब उत्साह रहता, पहले कदम 2 कदम कर लिए फिर चले जा रहे 12वें कदम पे। पहले मेरे पैर मजबूत करो ए में। उनते वक्त कैसा आदमी मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आदमी तुमको बोलेगा बीमारी कैसी है मेरे को बता समझा के, तो अपन उसको नहीं दे सकते। इसलिए किसी किसी के साथ जाओ, किसी 2-3 जन साथ में जाना चाहिए, अकेला नहीं जाना चाहिए। एक उदाहरण बताता बस और खत्म करूंगा। एक बार मैं हमेशा ये शेयर करता ये बात चीज मेरे मन मस्तिष्क में ये रिकॉर्ड हो गई ये चीज, और वही चीज घटना मेरे घर में घट सकती थी, इसलिए मैं ये शेयर करता हूँ ये चीज। एक जब मैं कैलेंडर मैसेज करने गया एक घर को किसी के, हम 3 जन थे, तो हमारे इधर के साइड में था। वो आदमी सुन नहीं रहा था बरोबर, 5 मिनट सुनता था, अंदर जाता था, पीता था, आता था, ऐसे ही कर रहा वो। फिर हम बीमारी बता रहे, उसको रिकवरी बता रहे, कार्यक्रम बता रहे, सुन रहा वो। आधी सुनता था चले जाता था। तो क्या प्रॉब्लम है उसका, उधर क्या कर रहा, तो उसने वहां अपना कोटा ला के रखा था। तो उसके सामने वाले बेड पर ना एक बाई सोई थी। वो बाई सोई थी, तो वो बाई यहाँ तक पूरी झाँक के सोई थी धुपकारे के समय में। मैं बोला इस बाई को क्या हो गया, तो उसने बोले जल गई। तो कैसे जली, एक कॉमन जवाब पुलिस स्टेशन में देते बस बस्ट हो गया तो इसलिए जल गई। पर वो भाई ने इशारे से हाथ से बताई कि इसने जला है। मैंने भगवान को 2 बार धन्यवाद दिया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी अवस्था में आने के पहले मेरे को लाया गया। दूसरा धन्यवाद दिया कि इस कार्यक्रम को समझने की और उस पर चलने की मेरे को शक्ति दिया, बुद्धि दिया। इसलिए 13-12 कदमों पे काम करने के लिए मुझे बुद्धि दिया। इसलिए तेरा कोटि कोटि पर धन्यवाद। अनेक चीजें। और एक चीज याद आई थी, मैं जब इंटर ग्रुप में काम कर रहा था तो जेल में मीटिंग लेने का परमिशन मिली थी, अंदर सेंट्रल जेल में नागपुर के। हफ्ते में 2 दिन था कि 1 दिन था नहीं मालूम, पर जाता था। एक आदमी को किसी को ही पकड़ता था और जाता था। वो आदमी को मैंने सुबह 10 बजे से लेके गया, और मैं वो अंदर मीटिंग वूटिंग करके थोड़ा मेरा व्यक्तिगत काम करके 4 बजे आया। तो वो आदमी पूछता मेरे को कि नरेश भाई तुम्हारा दिन तो ऐसे चले गया, तुम्हारी रोजी रोटी का क्या। बोला रोजी का तो नहीं मालूम, पर रोटी शाम शाम को मिलेंगी। और उसी जेल में एक आदमी को पूछा कितने दिन से हो, तो उसने बोला था मेरे को उम्र कैद है। बोला काय के उसी में हुई। तो उसने जो बोला था 4 लाइन बोला था, वो मेरे को आज भी मेरे दिमाग में घूमती हो। 7 सेकंड का गुस्सा 14 साल में उसकी तब्दील हो गया। 7 सेकंड का गुस्सा रहता, आदमी गुस्सा करता ना 7 ही सेकंड का रहता, 7 मिनट या 7 सेकंड, और उसके अंदर में वो क्या कर बैठेगा। इसलिए मेरे को गुस्से पे भी काम करना है, मेरे को खुन्नस पे भी काम करना है, मेरे को लस्ट पे काम करना है। और ये सारी चीजों पे मैंने करा हूं, और एक बेहतर जिंदगी और अच्छी जिंदगी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टिका हूं। आप लोगों के साथ में काफी सालों से जुड़ा हूं। अब मैं पायनियर ग्रुप्स में करने वाले बहुत है, तो मैं उधर 10 से 11 में मीटिंग में रहता हूँ, और एक कहीं न कहीं सेवा देना है, किसी न किसी के साथ काम करना है। 10 से 11 में मैं वहां पे अपना टाइम देता हूँ, जब तक नींद नहीं आए तब तक रहता हूँ। जब कभी इन्होंने बुलाया विजय भाई ने, तो आके अपना अनुभव बताता हूँ। सेवा देने के लिए मैं कभी भी किसी को भी नहीं नहीं बोलता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे मेरे को जिंदा ही ये नहीं रखा,
ये नहीं मेरे को सब कुछ दिया, पैसा, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, जो मेरे को शोहरत मिली है, दौलत मिली है, घर मिला हुआ है। घर के लोग तो दुआ कर रहे थे कि एक आज मरे कल तीसरा दिन और परसों से हमको शांति। ऐसे आदमी को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जिंदा रखा। इससे ज्यादा जिंदगी बढ़िया क्या हो सकती। और ऐसे दोस्त मिले, कभी भी कोई मुसीबत पे फोन करो हाजिर हो जाते हैं। वो ऐसी फेलोशिप दूसरे के साथ काम करने में, तो हम जब किसी के साथ काम करेंगे तो लोग हमारे साथ भी काम करेंगे। नहीं तो मैं अपना ही कर रहूंगा, घर में बैठा रहूंगा, तुम करते रहो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम दूसरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे से तरीके से एक दूसरे के काम में, हर एक आदमी मेरा स्पॉन्सी है तो जो उनके साथ में मैं कदमों पे काम करता। मैं अपने घर के ऊपर में लॉकडाउन के अंदर में बिग बुक वाचन करवाया था 8-15 दिन का। तो सब कुछ चीजें जो भी पॉसिबल हो सकती है मैं करता हूँ और करते रहूंगा। और पर एक एक दिन के हिसाब से मैं कितने साल सुबह रहूंगा मैं इसकी गारंटी नहीं देता। पर मैं आज अभी इस वक्त तक शराब से दूर हूँ, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ। कभी आगे पीछे मैं आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, पर मैं कभी मीटिंग में रहता हूँ, कोई न कोई मीटिंग में रहता हूँ। और आप लोगों का अनुभव से मैं अंतरात्मा में वो अनुभव, किसी के भी अनुभव सुनो आप, उस अनुभव में अपने आप को देखो कहाँ है तुम, और उसमें से निकलने की कोशिश करो। अनुभव सुन लेना एक अलग बात है, दोनों कान का इस्तेमाल नहीं करना है। एक कान का, दो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाला तो कोई फायदा नहीं। अच्छी चीज लगी ना उसको दिमाग में लो, नहीं ये सही चीज है। वो चीजों को अगर मैं काम करूंगा तो हर एक कदम पर मेरे को कुछ न कुछ पक्का मिलेगा, और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। जिंदगी में इतिहास गवाह है, जिस आदमी ने शराब छोड़ा वो मरा नहीं,